स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल राज टेक्निकल मैकेनिकल में। आज हम डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ होता क्या है? व्हेन अ इलास्टिक मटेरियल इज लोडेड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। Means stress is directly proportional to strain. Stress is denoted by sigma and strain is denoted by small e. डेफिनेशन में बोला है, कोई अगर इलास्टिक मटेरियल है इस प्रकार से लोड किया गया है विद इन इलास्टिक लिमिट, एक इलास्टिक लिमिट तक क्या रहेगा, स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगा। कोई एक स्प्रिंग है, इसके ऊपर अगर मैं लोड अप्लाई करता हूँ 5 kg का, इसकी लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है और इसके बाद अगर मैं लोड को इंक्रीज करता हूँ, मीन्स 5 kg से 10 kg अगर मैंने लोड इंक्रीज किया है तो पहले स्प्रिंग का लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर था और इंक्रीज होकर कितना हुआ 15 सेंटीमीटर, मीन्स 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है। तो इसके अंदर में क्या हो रहा है, देखो लोड इंक्रीज हो रहा है। अब जब लोड इंक्रीज हो रहा है तो इसके अंदर में स्ट्रेस भी इंक्रीज होगा और अगर स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो इसका स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा, मीन्स चेंज इन लेंथ इसका इंक्रीज होगा। ठीक है, इस डायग्राम में देखो ये और दोनों डायग्राम एक ही है। पहले इसका लेंथ कम था, इसके बाद 5 kg का लोड अगर मैंने इसके अंदर में अप्लाई किया तो थोड़ा इंक्रीज हुआ। इसके बाद मैं 5 kg प्लस 5 kg में से 10 kg लोड अप्लाई करता हूँ तो इसके अंदर में देखना इससे ज़्यादा ये इंक्रीज हो रहा है। मीन्स जैसा जैसा लोड इंक्रीज होगा उसी प्रकार से इसके अंदर में स्ट्रेस भी इंक्रीज होगा और स्ट्रेस अगर इंक्रीज होता है तो इसका चेंज इन लेंथ मतलब स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा। लेकिन बट कंडीशन है, कौन सी? बट इन कंडीशन विद इन इलास्टिक लिमिट, ये एक इलास्टिक लिमिट तक ही रहेगा। डेफिनेशन में भी यही लिखा है, देखो विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट, एक इलास्टिक लिमिट तक ही इंक्रीज होगा। ठीक है, इस प्रकार से देखो ये कोई डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर में अगर आप देखोगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है, मीन्स स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है तो ये स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है। कोई अगर इस प्रकार से कोई अगर इलास्टिक एक कोई मटेरियल है, ठीक है, पॉइंट O2A इलास्टिक लिमिट है, मीन्स कोई एक मटेरियल के अंदर में अगर मैं लोड अप्लाई करता हूं तो ये इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा स्ट्रेन। ठीक है, इसके बाद अगर मैं लोड अप्लाई करता हूँ पॉइंट ए के बाद तो इसके अंदर में फ्रैक्चर आएगा, एक ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, फ्रैक्चर होगा ये धीरे धीरे। ठीक है, मतलब इलास्टिक लिमिट तक कोई अगर मटेरियल है उसके इलास्टिक लिमिट तक ही ये स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगा। इसके आगे ये स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होता क्योंकि इसके अंदर में फ्रैक्चर आना शुरू हो जाता है, इसके अंदर में ब्रेक आना शुरू हो जाता है। इसीलिए तो डेफिनेशन में बोला है विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस जो है इसका डायरेक्टली संबंध होता है स्ट्रेन के साथ। ठीक है, और इसका फार्मूला कैसे बनेगा, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई और सिग्मा इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्ट्रेन, ई इक्वल टू होता है कांस्टेंट और इसी को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग मॉडुलस। ठीक है, सिंपल टेक्निक ध्यान में सिंपल इतना ही रखना है कि जैसे जैसे लोड इंक्रीज होगा वैसे उसके अंदर में स्ट्रेस भी इंक्रीज होगा और अगर स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है तो उसका स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा। लेकिन कब तक? बट इन कंडीशन, एक कंडीशन के अंदर में ही सारी चीजें होगी, विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक ही होगा। अगर इलास्टिक लिमिट के बाहर अगर मैं लोड अप्लाई करता हूं तो मटेरियल जो है वो ब्रेक होगा, उसके अंदर में फ्रैक्चर आना शुरू हो जाएगा। सिंपल, उसे बोला जाता है हुक्स लॉ। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। मेरा वीडियो अगर जरा भी आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।